अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दूसरी बार मुझे उस वक़्त होश आया जब किसी के कहकों की आवाज़ मेरे वजूद के सन्नाटे में गूंजती सुनाई दी। मैं हड़बड़ाकर उठा, हर तरफ गुप अंधेरा था। मैंने तेज़ी से उठकर लाइट ऑन की। रोशनी के बावजूद वहाँ कोई नज़र नहीं आया, लेकिन कहकों की वो आवाज़ बेदस्तूर सुनाई देती रही। वो उसी दीवाने मलंग के बेहंगम कहकों की आवाज़ थी जिसे मैं पहले भी सुन चुका था। मैंने पूरा मकान छान मारा, कोने खुदरों में झांक कर देखा, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर कहीं नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उसके कहके दरो दीवार से टकराते फिर रहे थे। तुम कहाँ हो? मैंने उसे संजीदगी से पुकारा। मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है। मेरी आवाज उभरते ही उसके कहकों की आवाज बंद हो गई। मैं अभी इसी गुत्थी को सुलझाने में मसरूफ था कि मुझे ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि ख्वाबगाह में मैं तन्हा नहीं हूँ। मेरी छठी हिस्स गवाही दे रही थी कि वहाँ मेरे सिवा कोई और भी मौजूद है। कौन हो सकता है? मैंने सोचा। मेरे जहन में फौरी तौर पर उसी दीवाने मलंग का तस्वर उभरा। मैंने पलट कर देखा तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जोगी सीताराम था जो फर्श पर आलती पालती मारे बैठा मुझे तेज नजरों से घूर रहा था। तुम? मैंने हैरत का इजहार किया। तुम कब आए? क्यों? उसने संजीदगी से पूछा। क्या मेरे आने से तुझे खुशी नहीं हुई? ये बात नहीं है, मैंने संभल कर जवाब दिया। मुझे अदालत का फैसला सुनने के बाद तुम्हारा इंतजार था। मैं तेरे साथ साथ ही था, पर तेरी नजरें मुझे नहीं देख सकी। मेरे दुश्मनों ने मुझे मेरा रहने का ठिकाना भी छीन लिया। मैंने बेचैनी का इजहार किया। किसे बता रहा है? जोगी सीताराम, जो धरती के नीचे पाताल में भी झांकने की महान शक्ति रखा है। उसने बदस्तूर मुझे घूरते हुए कहा, चिंता किस बात की है? क्या इस सुंदरी ने तो अभी तक जिस कोमल शरीर से खेल रहा था तुझे अपना सब कुछ नहीं सौंप दिया? वो मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। उसके होंठों पर बड़ी पुर इसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने सरसराते लहजे में कहा, वो जो कुछ कर रही है मेरे इशारे पर कर रही है। मैंने तुझे राम करने के कारण उसके सुंदर शरीर का जाल फेंका था, उसके मन में तेरा प्रेम जगाया था। ये सुंदरियां केवल होती ही इसलिए हैं कि मनुष्य जात का मन बहलाएं। अभी तूने कुछ भी नहीं देखा। जोगी की आज्ञा का पालन करता रहेगा तो तेरे पंख भी उड़ना सीख लेंगे। तू आकाश की बुलंदियों पर तैरता फिरेगा, अंदर के उखाड़े की सैर करेगा जहां अप्सराएं तेरा मन बहलाएंगी। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मुझे याद है, लेकिन मैं कब तक तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता रहूंगा? मैंने पहलू बदल कर सवाल किया। जब तक सीताराम को तेरी जरूरत है तू कहीं इधर से उधर नहीं जा सकेगा। वो सरसराते लहजे में बोलता रहा। एक बात गिरा से बांध ले, इस संसार में केवल उनको जिंदा रहने का अधिकार है जो महान शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य के बाजू में शक्ति ना हो, उसकी आंखों से बड़कते हुए शोले ना निकलते हों, तो कोई उसके सामने डिंडोत नहीं करता। सब शक्ति का खेल है भोलेनाथ। सीताराम के कहे पर चलेगा तो कुंदन बन जाएगा। 2-4 जाप मंत्र कर लेगा तो तू भी बलवान बन जाएगा। देवी देवताओं की भक्ति में जो स्वाद है वो तुझे ढूंढे से भी कहीं और नहीं मिलेगा। सीताराम अपने धर्म और देवी देवताओं की बात कर रहा था। मैंने उससे वादा ना किया होता तो उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देता। उसे बताता कि मैं एक कट्टर मुसलमान हूँ। हालात के बनूर में फंस कर मेरे कदम डगमगा जरूर गए थे। मुझे अपने नाकर्दा गुनाहों की बड़ी सख्त और अजियतनाक सजाएं भी भुगतनी पड़ी थी, लेकिन मैंने अपने मजहब से मुंह नहीं फेरा था। फिर उलझ गया धर्म कर्म के चक्करों में। सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। मुझे अभी तक तेरी नीयत में खोट नजर आ रहा है। याद रख मूर्ख,
अगर तूने अपना दिया हुआ वचन तोड़ने की भूल की तो मैं ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी पुरखों की आत्माएं भी बेअक्ल हो जाएंगी। मैंने तुझसे कहा था कि मैं मन का हाल जानने की शक्ति भी रखता हूँ और तू मुझे घर से उठाकर बाहर फेंकने का विचार कर रहा है। अपराधी, मैंने खुद को तेजी से संभाला। मैं उसकी मावराई कुव्वतों का करिश्मा देख चुका था। तुम मुझे गलत समझो, मैंने बात बनाने की कोशिश की। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो मेरी साथ पर कर्ज है, लेकिन वेकन नहीं चलेगा सीताराम के साथ। उसने बिगड़े हुए तेवर से कहा, तू नहीं जानता मैंने तुझे खोजने के लिए कितने जतन किए हैं। तूने वचन ना दिया होता तो और बात थी, परंतु अब अगर तूने छल कपट से काम लिया तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। मैं सीताराम की कुव्वत का तमाशा देख चुका था। मेरे लिए उससे बिगाड़ करना मुनासिब नहीं था। मुझे ये भी ख्याल था कि जब मेरे दुश्मनों की 3 लाशें बरामद होंगी तो चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। वो खामोश नहीं बैठेंगे। इंस्पेक्टर और थाने के ऑन ड्यूटी अमले को भी एक एक करके कुरीदा जाएगा। किसी ने जुबान खोल दी तो फिर भूखे गिद्ध की मानद मुझ पर टूट पड़ेंगे। गवाह मुनहरफ ना हुए होते तो मैं इस वक्त भी खुली फिजा में सांस ना ले रहा होता। जो कुछ हुआ था वो नाकाबिले यकीन ही था। सीताराम की कुव्वत मेरे साथ ना देती तो मेरा अंजाम बेहानक ही होता। मैं तेरे मन की खलबल देख रहा हूँ, उसने ठोस लहजे में कहा। मेरा कहा मान ले मूर्ख, नहीं तो इस धरती पर तुझे कहीं टांग बिसारने की जगह नहीं मिलेगी। सारा जीवन कांटों पर लोट लोट कर बिता देगा। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है गलत नहीं होगा। अगर वो अपनी मावराई कुव्वतों के जरिए मुझे मौत के मुंह से निकाल सकता है, मेरे जिस्म में कोई शैतानी रूह फूंक सकता है, तो उसका एक इशारा मुझे दोबारा फांसी के फंदे तक भी पहुंचा सकता था। मेरे पास इसकी बात पर अमल करने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। सीताराम, मैंने नरम लहजे से उसे मुखातब किया, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा। तुमने मेरे साथ जो सलूक किया मैं उसके लिए भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मेरे ऊपर जो बीती है वो तुम भी जानते हो। मुझे मुलाजमत से मुअत्तल किया गया, मेरा सर छुपाने का ठिकाना भी छिन गया। तुम्हारी वजह से झरना मेरा साथ ना देती तो मैं इस वक्त किसी फुटपाथ पर भटक रहा होता। मेरी मुलाजमत का भी कोई यकीन नहीं है। रहीमुद्दीन बड़ा कीकर आदमी है, वो मुझे आसानी से शांत हो जा बालक, जो जी सीताराम मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराकर बोला। मैं जान गया तू क्या चाहता है, बस अब कोई चिंता मत कर। उठकर महान जोगी का हाथ थाम कर आंखें मूंद ले। मैं तेरे मन की सारी आशाओं को पूरा कर दूंगा। धन दौलत तो हाथ का मैल है। मैं तुझे बताऊंगा कि जो महान शक्ति के मालिक होते हैं उनके लिए कोई काम खटन नहीं होता। मैं तुझे कुंदन बना दूंगा। कुंदन, तू भी क्या याद करेगा किस गुरु से पाला पड़ा था। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, मैंने गैर इख्तियारी तौर पर पूछ लिया। क्या अभी कुछ देर पहले तुम ही कहका लगा रहे थे? सीताराम के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तेवरी चढ़ाकर फिर सर्द लहजे में बोला, मुझसे ठठोल कर रहा है। मेरी बात का यकीन करो, मैंने संजीदगी से कहा। तुम्हारे से आने से बेशतर मैं किसी के कहकों की आवाज सुन रहा था। मैं समझा कि शायद तुम ही होगे। नहीं, वो मैं नहीं था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो कौन होगा। उसने खला में घूरते हुए बेदस्तूर संजीदगी से कहा, कौन होगा? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। इन चक्रों में समय बर्बाद मत कर बालक, ये अभी तेरे बस का रोग नहीं। चल मेरा हाथ थाम कर आंखें मूंद ले। मेरे दिल में एक लम्हे को आया कि उससे पूछूं मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। खामोशी से उठकर सीताराम का हाथ थाम लिया। फिर जो कुछ हुआ वो भी हैरत अंगेज था। सीताराम का हाथ थामते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पूरे वजूद पर लर्जा तारी हो गया हो। मेरे जहन पर शदीद गनूदगी तारी होने लगी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता मुअत्तल होता चला गया। सीताराम की गिरफ्त मेरे हाथ पर मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। मैं होश में आया तो रहीमुद्दीन अपनी ख्वाबगाह में बिस्तर इस्तराहत पर था। मैंने मध्यम रोशनी में दीवार गिर कलाक पर नजर डाली।
इस वक्त रात के 2 बजे का अमल था। मुझे हैरत हुई, वो अपने ख्वाबगाह में बिल्कुल तन्हा था। उसने दरवाजा भी अंदर से बंद कर रखा था। मैंने अपने जहन को टटोला। मेरे कानों में जोगी सीताराम की सरगोशी सुनाई दी। बालक, यही है वो दुष्ट जिसने बुखारी को और तुझे झूठे केस में उलझा कर तेरा पत्ता साफ करने की घनौनी साजिश की थी। बुखारी ने तुझको जिस मुखबर का नाम नहीं बताया, वो भी इसी का खास आदमी था। उसने एक तीर से 2 शिकार खेले। बुखारी भी उसके जाल में फंस कर परलोक सुधार गया और तू भी चक्की के 2 पाटों के बीच आकर दर बदर हो गया। पुरसरार जोगी की आवाज मेरे दिलो दिमाग को झंझोर रही थी। यही वो पापी है जिसने अपनी तिजोरी में माया का अंबार इकट्ठा कर रखा है। इसकी सारी धन दौलत इसी के कमरे में है। इसी कारण ये अपनी स्त्री के साथ नहीं सोता। कल इसने तुझे रास्ते से हटाने की खातिर तेरी मौत का जाल बुना था। आज ये तेरे सामने पड़ा चैन की नींद सो रहा है। समय अब तेरी मुट्ठी में है। तू बलवान है। तेरे शरीर में फिर वही शक्ति मौजूद है जिसके इशारे पर तूने अपने 3 दुश्मनों को नरक में झोंक दिया था। मेरी बात ध्यान से सुन। सांप या किसी हथियारे का सर कुचलना पाप नहीं, तो इस पापी से बेहानक इंतकाम लेने के कारण यहाँ आया है। इसके धन में से अपना हिस्सा समेट ले, बाकी को आग लगा दे। इसकी एक सुंदर पुत्री दूसरे कमरे में सो रही है। जाते जाते एक नजर उसे भी देख लेना। झरना उसके पांव की धूल भी नहीं। सुंदर नारियां मनुष्य का मन बहलाने का खिलौना होती हैं, तो इस खिलौने से मन बहलाकर उसे भी मौत की नींद सुला दे। तेरे मन को जब भी शांति मिलेगी जब तू दुश्मनों से अपना इंतकाम लेगा। यह संसार उसी का साथ देता है जो बलवान होते हैं। तेरे शरीर में देवी देवताओं का आशीर्वाद दौड़ रहा है। जोगी सीताराम की महान शक्ति भी तेरे साथ है। कोई चिंता मत कर। धर्म कर्म को भूल जा। काली तेरे ऊपर मेहरबान है। ये शुभ घड़ी बीत गई तो तू अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम कभी ना ले सकेगा। अपने कदम जमीन पर गाड़ ले। आज केवल तेरा दिन है। अपने मन से सारी दबा दूर कर दे। यहाँ जोगी की आज्ञा का पालन कर। जो तेरे सामने टांग पिसारे पड़ा है उसकी टांगे चीर दे। उसका धन तेरे जख्मों का मरहम है। तेरे शरीर में जो अग्नि भड़क रही है उसे पापी के खून से बुझा ले। उसकी सुंदर छोकरी के कोमल बदन को उसी तरह रोंद डाल जिस तरह उसके कारण तुझे चक्की के 2 पाटों के बीच रोंदा गया था। मेरी आज्ञा का पालन कर। सब कुछ भूल जा। ये समय बीत गया तो सारा जीवन धरती पर अपाहजों की तरह एड़ियां रगड़ता फिरेगा। सुन रहा है मूर्ख? मेहमान जोगी तुझे क्या भाषण दे रहा है, क्या पाठ पढ़ा रहा है। जोगी सीताराम की बातें मेरे पूरे वजूद में गूंज रही थीं। मुझे अपने अंदर फिर उसी कुव्वत का एहसास हुआ जिसके बलबूते पर मैं अपने 3 दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुका था। मेरी नजरें रहीमुद्दीन के चेहरे पर मरकूज थीं, जो शानदार मजहरी पर लेटा सुकून की नींद सो रहा था। मेरे अंदर लावा उबलने लगा। मेरी आंखों से इंतकाम के शोले लपकने लगे। मैंने आगे बढ़कर रहीमुद्दीन के मुंह पर एक भरपूर थप्पड़ मारा तो वो बौखलाकर उठ बैठा। मुझे अपनी ख्वाबगाह में देखकर उसे यकीनन हैरत ही हुई होगी। वो हाथ की उंगलियों से आंखें मलने लगा। शायद अपने आप को यकीन दिलाना चाहता था कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, वरना उसकी मुकफ्फल ख्वाबगाह में किसी का बगैर इजाजत दाखिल होना नामुमकिन ही था। तू जो कुछ देख रहा है वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैंने जहरीले नाक की तरह फुंकारते हुए कहा। मुझे गौर से देख ले। मैं वही आज़र हूँ जो अपनी ईमानदारी के सबब तेरी नज़रों में इस वक्त से खटक रहा था जब से तूने मेरे तबादले के आर्डर और मेरी पर्सनल फाइल देखी थी। तुम आज़र नहीं हो सकते। उसने अपने सर को झटक कर गैर यकीनी अंदाज में कहा। बाहर मेरे मसला पहरेदार मौजूद हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी मेरे आसपास पर नहीं मार सकता। मैं मौत का परिंदा हूँ रहीमुद्दीन, जिस पर गोलियां असर नहीं करती। लेकिन तुमने मुझे मरवाने में कोई दकीका फरूक गुजारते नहीं किया था। मैंने सरू आवाज में उसे याद दिलाने की कोशिश की। तुम शायद तजम्मुल बुखारी से भी उकता चुके थे, जो तुमने एक साजिश के तहत
उसके कांटे को भी दरमियान से निकलवा दिया और मुझे भी मरवाने की कोशिश की। लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि एक दिन मौत का फरिश्ता तुम्हें भी दबोच कर मौत की अब्दी नींद सुला सकता है। रहीमुद्दीन मेरी बातें सुनकर चौंका। वो पूरी तरह होश में आ चुका था। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। क्या तुम मुझे बताओगे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तलमलाकर पूछा। तुम जो कुछ सोच रहे हो, समझ रहे हो, वो गलत है। उसने मुझे बहलाने की कोशिश की। बुखारी मेरी किसी साजिश का नहीं, अपनी हमाकत और ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हुआ। डिफेंस सेक्रेटरी के साले से 2 लाख रुपए की रिश्वत उसे ले डूबी। उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। वो मेरा सबसे कीमती आदमी था और मैं पत्थर था जिसे तुम ठोकर मारकर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैंने उसे तेज नज़रों से घूरते हुए कहा, तुमने मेरी मदद करने की बजाय मेरी मौतली के आर्डर भी जारी कर दिए। तुम्हें अपना दामन बचाना चाहते थे। ऐसा नहीं है, उसने पहलू बदल कर कहा। मैंने सिर्फ कानून का तकाजा पूरा किया था, लेकिन अब तुम बाइज्जत बरी हो चुके हो। मैं तुम्हें दोबारा ड्यूटी पर लेने को तैयार हूँ। तुम कल सुबह मुझसे दफ्तर में मिलो। तुम बहक रहे हो मेरी जान, मैं जहर खान से बोला। मैं ईमानदार ज़रूर हूँ, लेकिन इतना अहमक नहीं कि तुम्हारे झांसे में आ जाऊँ। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने सपाट लहजे में पूछा। वो तमाम धन दौलत जो तुमने अपने इस खूबसूरत मकबरे में जमा कर रखा है। मैंने उसकी ख्वाबगाह पर नज़र डालते हुए सफाक लहजा इख्तियार किया। शराफत से मेरी बात मान लोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत कर दूं। दूसरी शक्ल में तुम्हें नया खेल खेलने की खातिर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम गलती करोगे। उसने संभाला लेने की कोशिश की। तुमने अगर मुझे मार दिया तो खुद भी जिंदा ना बच सकोगे। रहीमुद्दीन मुझे एक लम्हे तक देखता रहा। फिर उसने जिस फुर्ती से तकिए के नीचे से हाथ डालकर अपना रिवाल्वर निकाला, उसे देखकर मैं भी शशतर रह गया। लेकिन खौफ मेरे जहन से कोसों दूर था। उसके हाथ में दबा हुआ #38 का रिवाल्वर मुझे बच्चों के खिलौने की तरह लग रहा था। शायद वो जोगी सीताराम की उस शैतानी कुव्वत का करिश्मा था जो एक बार पहले भी मेरे काम आ चुकी थी। इस वक्त भी सीताराम की मावराई कुव्वतों ने मेरे दिलो दिमाग को पूरी तरह तस्खीर कर रखा था। मेरा जहन सिर्फ उन्हीं बातों पर अमल करने को सोच रहा था जो सीताराम ने मेरे जहन में बिठा दी थी। इस खिलौने को जेब में रख लो रहीमुद्दीन, मैंने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा। मौत से फरार हासिल करने की खातिर अगर तुम तिजोरी खोलकर उसकी तमाम पूंजी मेरे हवाले कर दो तो ये सौदा तुम्हारे लिए ज़्यादा महंगा नहीं होगा। मेरी बात पर ठंडे दिल पर से गौर करने की कोशिश करो। बास्टर्ड। रिवाल्वर हाथ में आ जाने के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए थे। उसने बड़ी हकारत से कहा, इस वक्त तू मेरे रहमो करम पर है। अगर तूने एक जरा हंसी हमाकत की तो मैं तेरा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। तिजोरी का सारा माल निकाल कर मेरे कदमों पर डाल दो, मैंने लापरवाही से कहा। इसके साथ तुम्हें मुझे अपनी एक तहरीर भी देना होगी कि तू शायद पागल हो गया है। वो मेरी बात काट कर तेजी से मुसहरी से नीचे आ गया। मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी ख्वाबगाह तक पहुंचाने की गलती किसने की है? जोगी सीताराम ने, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। वो महान शक्ति का मालिक है। तुम शराफत से ज़बान नहीं खोलोगे शायद। वो गुस्से से होंठ चबाने लगा। शराफत छोड़कर तुम अपनी कमीनगी भी आजमा कर देख लो। मैंने उसे कहर आलूद नज़रों से घूरा। तो मेरी बात का अंदाज़ा भी तुम्हें हो जाएगा। रहीमुद्दीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। उसने झल्लाकर यक्के बाद देगरे 2 फायर किए, लेकिन फिर उसकी आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके रिवाल्वर से निकलने वाली गोलियां मेरे कदमों पर पड़ी नजर आ रही थीं। मुझे कोई तअज्जुब नहीं हुआ। मैं इससे पहले भी जोगी सीताराम की शैतानी कुव्वतों का तमाशा देख चुका था। वो हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन कुव्वतों का मालिक था। तुम्हारा रिवाल्वर के चैम्बर में अभी 3-4 गोलियां और भी होंगी, मैं सर्द आवाज में बोला। इन्हें भी आजमा कर देख लो, दिल में कोई हसरत ना रह जाए। जवाब में उसने बाकी गोलियां भी दाग डाली, लेकिन उनका भी वही अंजाम हुआ। रहीमुद्दीन की आंखें पिटपटाने लगी। जो कुछ हुआ खुद उसे भी इस पर यकीन नहीं आ सका। वो भी बुत बना खड़ा मुझे हैरत से देखने लगा। अब शराफत से तिजोरी खोलकर सारी जमा पूंजी किसी बैग में डालकर खामोशी से मेरे हवाले कर दो, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसने किसी मामूल की तरह रिवाल्वर हाथ से गिरा दिया। फिर बाएं जानब दीवार पर लगी एक फ्रेम शुदा तस्वीर को उतारा।
तो उसकी पुष्ट पर वो तिजोरी नजर आने लगी, जिसके अंदर उसने करोड़ों की रकम के अलावा जेवरात और सोने की ईंटें भी छुपा रखी थीं। मैं खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। उसने एक बैग में तिजोरी का सारा माल निकाल कर डाला, फिर मेरे कदमों में लाकर डाल दिया। देखा बालक, तूने जोगी की महान शक्ति का चमत्कार। सीताराम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। तूने एक झटके में इतनी धन दौलत हासिल कर ली कि बरसों चैन की बंसरी बजा सकता है। इस धन पर अब केवल तेरा अधिकार है इसे जीनत कर रखना। इसकी शक्ति भी बड़ी बड़ी अनमोल चीजें खरीद सकती हैं। मेरी नजरें बदस्तूर रहीमुद्दीन के चेहरे पर मरकूज थीं, जिसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, उसने रहम तलब में दरख्वास्त की। अब तुम मुझे जान से तो नहीं मारोगे? नहीं, मैं जहर खान से बोला। ये नेक काम भी तुम खुद अंजाम दोगे? नहीं नहीं, वो दीवानों की तरह चिल्लाने लगा। तुम ऐसा नहीं करोगे रहीमुद्दीन, मैंने उसकी चीखों पुकार से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा। मसहरी की चादर से अपने लिए फांसी का फंदा तैयार करो, उसको पंखे में बांधकर दूसरा सिरा अपने गले में डाल लो। यही तुम्हारी सजा है, यही मेरा हुक्म है। फिर वही हुआ जो मैंने चाहा था। रहीमुद्दीन ने मेरी हदायत के मुताबिक खुद को पंखे से लटकाकर खुदकशी कर ली। उसका जिस्म कुछ देर तक हवा में फड़फड़ाया, फिर उसकी गर्दन का मनका टूट गया। उसकी आंखें बेनूर होकर हल्के से बाहर उबल आईं। मैं बैग उठाकर उसकी ख्वाबगाह से फातहाना अंदाज में निकला। जोगी सीताराम की लाजवाब ताकत मुझे कंट्रोल कर रही थी। मैं एक दूसरी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, जहां जीरो पावर का एक नीला बल्ब रोशन था। मैं दरवाजा अंदर से बंद करके आगे बढ़ा तो मैंने एक चांद से चेहरे को नरमो गरम मसहरी पर महूर ख्वाब पाया। उसकी कम सन जवानी के हिजान अंगेज नशीबो फराज को सफेद ड्रेसिंग गाउन से झलकता देखकर मेरे जिस्म के कन खजूरे लिपट गए। सीताराम ने गलत नहीं कहा था, झरना उसके कदमों की धूल भी नहीं थी। मेरे जज्बात में आग लग गई, मेरे हल्क में कांटे से चुभने लगे। मुझ पर जैनूनी कफियत इतनी शिद्दत से तारी हुई कि मैं इंसान से दरिंदा बन गया। मेरे मुकाबले में वो पालतू हरनी कोई मज़ाहमत ना कर सकी, सिर्फ हाथ जोड़ जोड़ कर मुझे दुनिया जहान के वास्ते देती रही, चीखती चिल्लाती रही, तड़पती रही। लेकिन मैं अंधा हो गया था, बहरा हो गया था। मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। मैं अपने आप में था भी न कहाँ जो किसी बात पर गौर कर सकता। मेरी इंसानी मशीन के तमाम कुल पुर्जे जोगी सीताराम के कब्जे में थे, जो कहीं दूर बैठा रिमोट अपने हाथ में लिए मुझे कंट्रोल कर रहा था। मैं रहीमुद्दीन की आलीशान कोठी में कब और किस तरह दाखिल हुआ, इसकी ख्वाबगाह के बंद दरवाजा मुझ पर किसने खोले, गेट पर मौजूद पहरेदारों ने मुझे देखकर अपनी राइफलें नीचे क्यों झुका ली, मुझे गोलियों से छलनी क्यों नहीं किया। रहीमुद्दीन ने अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई हराम की दौलत मेरे कदमों में इतनी खामोशी से क्यों डाल दी। मैंने उसकी फूल जैसी नाजुक और मखमली जिस्म वाली लड़की को अपनी वहशत और जुनून के कदमों तले रोंद डाला, मसल दिया। लेकिन उसकी चीखों पुकार की आवाजें किसी के कानों तक नहीं पहुंची। क्या मकान के साथ साथ मकीनों की नजरों पर भी पट्टी बंदी थी? उनकी कुव्वत समात मुअत्तल हो गई थी। क्या तिलस्म था जिसने हर नामुमकिन को मेरे लिए मुमकिन बना दिया था? मैं दनदनाता फिर रहा था। दूसरे माजूर बेबस होकर रह गए। वो क्या सहर था, क्या इसरार था? मैं आज भी कभी सोचता हूँ तो सब ख्वाब की बातें मालूम होती हैं, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, एक नाकाबिले यकीन हकीकत थी। मैं एक अजीब नशिश की कैफियत से दो चार था। मैं इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकता। शायद मुझे ख्वाबे बेदारी का मर्ज लाहक हो गया था। मुझे किसी बात का मतलब होश नहीं था। फिर मैंने थके हुए अंदाज में खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। मेरा जहन कैफो बस्ती के आलम से सरशार था। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मेरी जनूनी कफियत का शिकार होने वाली मासूम और बेगुनाह लड़की आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रही थीं। फिर उन सिसकियों की आवाज़ें भी मादूम होती चली गईं। मेरे आसाब का तनाव टूट चुका था। मैं घुप अंधेरों में डूबकर सब कुछ फरामोश कर चुका था जब किसी ने दरवाजे की काल बैल बजानी शुरू की। बड़ी देर तक मेरे वजूद के सन्नाटे में घंटियों की आवाज़ें गूंजती रही। फिर मैंने घबराकर आंखें खोल दी। मेरी आंखें हैरत से पिटपटाने लगी। झरना ने मुझे जो मकान सर छुपाने की खातिर आर्जी तौर पर दिया था, मैं इस वक्त उसी की ख्वाबगाह में मौजूद था।
मैंने दीवार गिर कलाक पर नजर डाली। सुबह के 10 बज रहे थे। घंटी के बाद किसी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने झरना खड़ी थी। तुम कब आई? मैंने जमाही लेते हुए सवाल किया। वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय तेजी से कदम बढ़ाती अंदर आ गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे गौर से देखा। वो कुछ परेशान और उलझी उलझी नजर आ रही थी। क्या बात है? मैंने एक मुमकिन खतरे के पेशे नज़र सवाल किया। क्या कर्नल को इल्म हो गया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? जहन्नम में गया कर्नल, वो उलझ कर बोली। फिर मुझे सर से पांव तक घूरते हुए पूछा, कल जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर गई थी उसके बाद तुम कहीं बाहर गए थे? नहीं, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। झरना को देखकर मुझे एक लम्हे के लिए यही ख्याल हुआ कि मैंने रहीमुद्दीन के सिलसिले में कोई ख्वाब ही देखा था। शायद वो इससे मेरी नफरत का रद्द अमल था जो मुझे रात भर परेशान करता रहा था। तुमने कल से अब तक कुछ खाया पिया भी नहीं? झरना ने हैरत से दरियाफ्त किया। उसकी हैरत में तजस्सुस भी शामिल था। नहीं, मैं तवील अंगड़ाई लेकर लापरवाही से बोला। मेरा ख्याल है कि तुम ना आती तो शायद अभी मैं 2-4 घंटे और सोता ही रहता। झरना के चेहरे पर उलझन और परेशानी की मिलीजुली कैफियत तारी थी। वो किसी बात से परेशान थी लेकिन मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है? मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर बेतकल्फी से दरियाफ्त किया। तुम इस वक्त मूड में नजर नहीं आ रही हो। हाँ, ऐसा ही कुछ मामला है। मुझे नहीं बताओगी? मैंने प्यार से उसकी आंखों में झांका। मैंने अभी कुछ देर बेशतर रहीमुद्दीन को उसके आफस फ़ोन किया था। उसने मुझे टटोलती नज़रों से देखते हुए कदरे संजीदगी से कहा, मैं इससे तुम्हारे सिलसिले में बात करना चाहती थी। फिर क्या उसने तुम्हारा हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया? मैंने हल्का सा तंज किया। वो आज सिरे से दफ्तर आया ही नहीं। झरना ने परेशान लहजे में अपनी बात जारी रखी। उसके पिए ने मुझे इत्तला दी कि रात उसने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। मेरे जहन में एक धमाका हुआ। झरना की जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज मेरे जहन पर हथौड़े बरसा रहा था। मुझे वो मंजर याद आ गया जब मेरे कहने पर रहीमुद्दीन ने अपने बिस्तर की चादर को गले में बांधकर खुद को सीलिंग फैन से लटका दिया था। हल्कों से उबली हुई उसकी आंखें मेरे जहन में चकराने लगी। मेरी आंखों के सामने वो तमाम मनाजर रक्स करने लगे जो मैं ख्वाब समझ रहा था। मेरी पेशानी पर पसीने की नमी आ गई। तुम क्या सोचने लगे? झरना ने मेरे चेहरे के तासरात को बेगौर देखते हुए कहा। अब शायद मेरा केस और उलझ जाएगा। मैंने गोल मोल जवाब दिया। भूल जाओ मुलाजमत को। उसने अपनायत का अजहार किया। मेरी अपनी कमाई हुई दौलत बैंक में पड़ी सड़ रही है, वो किस दिन काम आएगी? झरना, मैंने उसकी पेशकश नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से पूछा, क्या तुम रहीमुद्दीन के घर फ़ोन कर सकती हो? हाँ, लेकिन तुम उसकी खुदकुशी की खबर सुनकर इस कदर मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी खुदकुशी का सबब क्या है। मैंने उसकी बात काट कर इसरार किया। प्लीज़ तुम मेरी खातिर मालूम करने की कोशिश करो। तुम किस नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हो? वो फिर मुझे खरीदने लगी। तुम फ़ोन नहीं कर सकती तो रहने दो, मैंने उलझ कर कहा। मैं किसी और जरिया से मालूम कर लूँगा। झरना ने मेरी कैफियत को महसूस करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर फ़ोन का रसूल उठाया और रहीमुद्दीन के घर का नंबर डायल करने लगी। मेरे दिल की धड़कनें हर लम्हा तेज़ से तेज़ होती जा रही थीं। कुछ देर तक झरना दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने वाले से बात करती रही। फिर रिसीवर रख कर बोली, घर वाले किसी अहम बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की तफ्तीशी टीम अपना काम कर रही है। झरना का जुमला मेरे जहन में किसी बिच्छू की तरह डंक मारने लगा। मैं समझ गया कि वो अहम बात क्या होगी। उन्होंने वक्ती तौर पर 2 और 2 4 करने की कोशिश की होगी। रहीमुद्दीन की खुदकुशी की वारदात को जवान बेटी की आबरू रेजी से मंसूब कर दिया होगा। पुलिस वाले भी यही सोच रहे होंगे। उन्होंने कोठी के पहरेदारों को हिरासत में ले लिया होगा। दूसरे मुलाजमों को भी कुरीदने की कोशिश की जा रही होगी। यके बाद देगरे होने वाली 2 संगीन वारदातों ने पुलिस और बाअसर हलकों में खुलबली मचा दी होगी। हुकूमत की मशीनरी भी हरकत में आ चुकी होगी। सब सर जोड़ बैठे किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। मुमकिन है किसी हवाले से मेरा नाम भी दरमियान में आया हो, क्योंकि सीताराम के बारे में किसी को वहमो गुमान भी नहीं होगा।
लेकिन मुझे गुज़श्ता रात की एक एक बात याद आ रही थी। उसी ने मुझे अपना हाथ थाम कर आंख मूंदने को कहा था। फिर आंख खुलने के बाद मैंने खुद को रहीमुद्दीन की ख्वाबगाह में पाया था और उसके बाद मेरा ख्याल है कि तुम रहीमुद्दीन की खुदकुशी का कुछ ज्यादा ही असर ले रहे हो। झरना ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए कहा, कम ऑन आज़र, रिलैक्स। रहीमुद्दीन की जगह जो दूसरा अफसर तैनात होगा उसे भी तुम्हारे केस पर हमदर्दी से गौर करना होगा। तुम ये केवल भूल रहे हो कि अदालत ने तुम्हें बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया है। झरना की बात सुनकर मैं चौंका, लेकिन मेरा जहन बदस्तूर हालात के ताने बानों में उलझा रहा था। रहीमुद्दीन को फांसी के फंदे पर लटकने का हुक्म देने से बेशतर मैंने एक बैग में उसकी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी करा ली थी। वो बैग कहाँ था? क्या मैं उसे दूसरी ख्वाबगाह में भूल आया था? इस पर मेरी उंगलियों के निशानात भी जरूर होंगे। तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैंने संजीदगी से सोचा। इस बार शायद फिंगरप्रिंट्स के ठोस सबूत के बाद जोगी सीताराम के फरिश्ते भी मुझे फांसी के फंदे से निजात नहीं दिला सकेंगे। फिर मन ही मन में हचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा। सीताराम की मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी, अभी तूने महान जोगी को ठीक तरह से परखा भी नहीं और तेरे मन में मैल आने लगा। लेकिन जो कुछ सोच विचार कर रहा है उसे अपनी खोपड़ी से निकाल दे, नश्चित हो जा। सीताराम ने कहा, महान जोगी देवी देवताओं की भक्ति में जीवन त्याग दिया है, बरसों मंडल में बैठकर जाप किया है, तब कहीं जाकर महान शक्तियां प्राप्त की हैं। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली मूर्ख। तो जिस बेग के लिए परेशान हो रहा है वो अलमारी में धरा है। उसने लापरवाही से अपनी बात जारी रखी। जो खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो टापते रह जाएंगे, उनके हाथ भी कुछ नहीं आवेगा। लेकिन रहीमुद्दीन की खुदकुशी को किसी न किसी खाने में तो फिट किया जाएगा। मैंने दिल ही दिल में सीताराम से सवाल किया, जो कहीं आसपास ही मौजूद था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। डाकू और लुटेरे आए थे, रहीमुद्दीन की हराम की कमाई और इकट्ठा की हुई सारी धन दौलत को बटोर ले गए। जाते जाते उसकी खूबसूरत पुत्री के शरीर से अपने मन की प्यास भी बुझा ली। खाकी वर्दी वाले इसके सिवा कोई और बात नहीं सोचेंगे। आज़र, झरना ने मेरी तवील खामोशी को महसूस करते हुए कहा, क्यों बिला वजह अपने आप को हलकान कर रहे हो? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारी मुलाजमत पर कोई आंच नहीं आएगी। हाँ, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम शायद ठीक ही कह रही हो। तुमने कल से अब तक कुछ भी खाया पिया नहीं, उसने चौंक कर कहा। फिर मुस्कुराकर बोली, तुम वॉशरूम जाकर नहा धो लो, मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। झरना किचन की तरफ चली गई तो जोगी सीता मुझे एक सोफे पर आलती पालती मारे बैठा नजर आया। इस वक्त भी वो उसी हलिये में था जिसमें पहले भी मैं उसे देख चुका था। बस अब शांत हो जा, उसने मुस्कुराकर मैनीखेज अंदाज में कहा। जो कुछ तू चाहता था वो तूने पा लिया, अब चिंता किस बात की कर रहा है? हालात मेरे लिए साजगार नहीं, मैंने सपाट नजरों से जोगी को घूरते हुए कहा। मैं कब तक इस छत के नीचे छुपा बैठा रहूंगा? झरना के साथ एक दिन और खेल कूद ले, उसके बाद यहाँ से तेरा दाना पानी उठ जाएगा। तुझे जोगी के साथ मथुरा चलना होगा। अभी मुझे तेरी शिक्षा करनी है, तुझे कुंदन बनाना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? उसने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए बेहद संजीदगी से कहा। तुझे मेरे साथ किए हुए वादों पर चलना होगा। काली के मंदिर में उसके पोतर चरणों में बैठकर वचन देना होगा कि तू जोगी सीताराम के साथ धोखा नहीं करेगा। उसके बाद तुझे किसी पहाड़ी गुफा में मंडल में बैठकर शिव शंकर महाराज के लिए मेरा बताया हुआ जाप करना होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने आजिज़ी से पूछा। वही जिसके कारण मैंने तुझे खोजा है, परंतु अभी उसका समय नहीं आया। अगर झरना को रहीमुद्दीन की खुदकशी की असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा? मैंने बात बनाने की कोशिश की। जब तक जोगी सीताराम नहीं चाहेगा कोई कुछ नहीं जान सकता, वो ठोस लहजे में बोला। बस अब अपना बोरिया बिस्तर लपेट ले, आज का दिन और गुजार ले, कल तुझे मेरे साथ चलना होगा। मेरी मुलाजमत का क्या बनेगा? नरक में झोंक दे अपनी मुलाजमत को, उसने गर्ज कर कहा। मूर्ख, मैं तुझे धरती से उठाकर आकाश पर ले जाने की बात कर रहा हूँ और तू पाताल में डुबकी लगाने की सोच रहा है।
अब तू दूसरों की नौकरी चाकरी नहीं करेगा, दूसरे तेरे चरणों में सर झुकाएंगे, तुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी, तू जो चाहेगा वही मिलेगा, जो सोचेगा वही पूरा होगा, जोगी ने जो कह दिया वो अवश्य पूरा होगा। अब धरती की कोई शक्ति तेरा रास्ता खोटा नहीं कर सकेगी, परंतु तूने जो वचन दिया है उसे भूल मत जाना, वरना फिर तुझे कहीं शर्म नहीं मिलेगी। सुना तूने मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैंने मुर्दा आवाज में चारों नाचार इकरार कर लिया। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। जय जियो शंकर, जय भोलेनाथ। सीताराम खुशी में नारा लगाने लगा, लेकिन मेरा जहन बेदस्तूर चकरा रहा था। मेरी जगह आप होते तो शायद आपकी हालत भी मुझसे मुख्तलिफ ना होती। खाली डींगे मारने से कुछ नहीं होता, जिस पर पड़ती है वही अपनी कैफियत बेहतर जानता है। दूसरे सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। योगी सीताराम खासी देर तक मुझे मेरे मुस्तकबल के बारे में सुहाने ख्वाब दिखाता रहा। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा और उस वक़्त को कोसता रहा जब मैंने अपने ऊपर होने वाले मुजालम से घबरा कर जिंदा रहने की खातर समझौता कर लिया था। झरना किचन से नाश्ते की खूबसूरत ट्राली घसीटती हुई नमूदार हुई तो जोगी सीताराम नजरों से उजल हो गया। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन वह सुकून ज्यादा पायदार नहीं था। कमरे में आकर झरना ने मुझे तफक्कुरात में डूबे देखा तो उसने हुस्न का जादू जगाना शुरू कर दिया। हुस्न की हशर सामानियां बड़ी सुकून बख्श होती हैं। उसके बतन की खुशबू ने मुझे फिर बेनियाज कर दिया। वो मेरे करीब बैठकर चाय बनाने लगी। हम दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। वो इसरार करके मुझे खाने पर उकसाती रही। मैं किसी और ख्याल में डूब गया। उस रोज मुझे बड़ी शिद्दत से अपनी तन्हाई का एहसास हो रहा था। मुझे कमाल बनर्जी की याद आई। उसने पहली मुलाकात में मुझसे मेरी शादी के बारे में इस्तग़फ़ार किया था। फिर मुझे मशवरा दिया था कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा लूं, लेकिन हालात ने मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी। वालिदैन की हादसाती मौत ने मेरी कमर तोड़ दी। पहले मैं अपने कदम जमाने की कोशिश करता रहा, फिर गमे रोजगार की फिक्र सताने लगी। मुलाजमत मिली तो फिर मेरी ईमानदारी मेरे रास्ते की दीवार बन गई। मेरे नसीब में शायद सिर्फ परेशानियां रकम कर दी गई थीं। मैंने तंग तिनक कर पटना को खैरबाद कह दिया। मेरी नजरें बार बार झरना की सिमत उठ रही थीं। मेरे जहन में सीताराम के जुमले गूंजे, झरना के साथ एक दिन और मौज मेला कर ले, फिर तुझे जोगी के साथ मथुरा चलना होगा। ढाका से तेरा दाना पानी उठ चुका है। मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम इस वक्त मेरे पास नहीं हो। झरना ने नाश्ते से फरागत पाने के बाद मुझे घूरते हुए शिकवा किया। और कहा हूँ, मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसका जवाब तुम ही दे सकोगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम अभी तक रहीमुद्दीन की खुदकशी के बारे में किसी फिक्र में उलझे हो। अब उलझने से होगा भी क्या? यही तो मैं कह रही हूँ कि जो कुछ हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। पीछे पलट कर देखोगे तो आगे का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। उसने बड़ी बेतकल्लफी से मेरे शाने पर सर टिकाते हुए जवाब दिया, मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैं भी कभी शराफत की जिंदगी बसर करने का ख्वाब देखा करती थी, लेकिन ख्वाब की तामीर हमेशा उल्टी होती है। मैं आज भी कर्नल के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैं उससे जो इंतकाम ले रही हूँ वो भी इससे वाकिफ है। पहले वो बड़ा खुश हुआ करता था, लेकिन जब उसे मेरे बारे में खबरें मिलना शुरू हुई तो उसने पहले मुझसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, मगर मैंने उसके खिलाफ जो मवाद इकट्ठा कर रखा था उसे देखकर वो सख्ते में आ गया। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। उसका हल्का अहबाब जो कभी बहुत वसी हुआ करता था घुटकर बड़ा महदूद हो गया। झरना ने हकारत से मुस्कुराकर कहा, हम एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं, एक ही छत के नीचे मियाँ बीवी की हैसियत से रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की मौत की दुआएं मांगते रहते हैं। है ना अजीब बात? झरना की बातें मुझे उकसा रही थीं कि मैं भी हालात से समझौता कर लूं, किसी मुनासिब मौका की तलाश में रहूं, कोई ऐसा सुनहरी मौका जो मुझे सीताराम के चुंगल से हमेशा के लिए निजात दिला दे। मैं औरत होकर तूफान के सामने खम ठोंके खड़ी हूँ।
और तुम मर्द होकर इतनी जल्दी हिम्मत हार रहे हो। उसने मेरे गले में अपनी मरमरी बाहें डाल दी, मध्यम सुरों में गंगाते हुए बोली, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कुछ मत सोचो, जितना सोचोगे और उलझते जाओगे। खुद को मौजों के बहाव पर डाल दो। जब कोई किनारा नजर आए तो फिर संभलने की कोशिश करना। झरना की तजवीज़ मुझे पसंद आई। मैंने उसे अपनी आगोश में समेट लिया। उसके कुर्ब की लज्जतों ने मुझे हर गम से बेनियाज कर दिया। बड़ी देर तक हम एक दूसरे में मदगम रहे। फिर वो इसरार करके मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरे लिए पूरा बाजार खरीद लाए। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे रोका। 2-4 लिबास जरूर खरीदे, कुछ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी ली, फिर वापस आ गया। उस रोज वो बहुत खुश थी। उसका ख्याल था कि मैं जल्दी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ एक रात का मेहमान रह गया था। शाम तक वो मेरे साथ रही, फिर वापस चली गई। उसी रात जोगी सीताराम मुझे अपने साथ मथुरा ले गया। रास्ते भर वो किसी गहरे ख्याल में डूबा रहा। मैं भी आइंदा जिंदगी के बारे में सोचता रहा। सफर के दौरान हमारे दरमियान जो मुख्तसर बातें हुई वो काबिले बयान नहीं हैं। मैं दूसरी तफसील से भी गुरेज करूंगा। सिर्फ इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ढाका से मथुरा के दरमियान सफ़र करते वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैं शायद आसानी से उससे पीछा नहीं छुड़ा सकूँगा। मथुरा पहुंचकर मैंने एक रात होटल में गुजारी। फिर दूसरे दिन जोगी सीताराम मुझे साथ लेकर काली के बड़े मंदिर की तरफ रवाना हो गया। उस रोज उसने खास तौर पर बड़ा एहतमाम किया। बदन पर भभूत मिला, माथे पर चंदन की लहरिएदार लकीरें बनाई, गले में पड़ी मालाओं को किसी खास बूटी की धुनी दी थी। फिर जिस्म पर गैरवे रंग की धोती लपेट कर चल पड़ा। उसके मजबूर करने पर मैंने भी धोती और कुर्ता पहन लिया। जैसे जैसे हम काली मंदिर के करीब होते जा रहे थे, मेरी उलझन और परेशानी बढ़ती जा रही थी। उस रोज से बेशतर मैंने कभी किसी मंदिर में झांकने की कोशिश भी नहीं की थी। अलबत्ता बुतों और काली के अजीबोगरीब और बेहंगम मूर्तियां जरूर देख रखी थी। हम बाजार से गुजरने लगे तो मुझे सीताराम की अहमियत का एहसास हुआ। रास्ते में जितने पिंडत पुजारी, साधु और उनके चेले मिले, सब हाथ बांधे सीताराम को प्रणाम, जय गुरुदेव, राम राम महाराज और इसके अलावा जिस अकीदत का इजहार करते थे उससे ही अंदाज़ा हुआ कि सीताराम पिंडत पुजारियों में न सिर्फ जाना पहचाना जाता है बल्कि उसे कोई बड़ा मकाम हासिल रहा होगा। मैं अपनी सोचों में गुम था। मैंने कई बार सोचा कि किसी बिछड़े की तरह रस्सी छुड़ाकर सर पिट दौड़ लगा दूं, लेकिन मैंने अपने इरादे पर अमल नहीं किया। मैं सीताराम की पुरइसरार शैतानी कुव्वतों का तमाशा देख चुका था। इस ध्यान को अब मन से निकाल दे बालक। उसने मेरे दिल का हाल भांप कर संजीदगी से कहा, तू नहीं जानता कि तेरे भविष्य में क्या लिखा है, परंतु सीताराम जानता है कि काली तुझे अवश्य स्वीकार कर लेगी। उसके बाद तेरे जीवन में ऐसा इनकलाब आएगा कि बड़े बड़े महान पिंडत और पुजारी भी तेरे चरणों में दंडोत करना अपने लिए बड़ा मान समझेंगे। देवदासियां और पुजारने तेरा मन बहलाने के सपने देखेंगी। बड़े बड़े भगत भी तेरे आगे पीछे हाथ बांधे खड़े रहेंगे। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तू ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिसके हासिल करने के लिए अब तक ना जाने कितने सर फिरे अपना जीवन भेंट दे चुके हैं, पर कोई सफल नहीं हुआ। मैं तुम्हारी बात मान चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी मुझे अपने दिल का भेद नहीं बताया। क्या जानना चाहता है? तुमने मेरे साथ जो समझौता किया है उसका कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होगा। जोगी सीताराम मेरी बात सुनकर होंठ काटने लगा। मैंने पहली बार उसे उलझते देखा। उसकी पेशानी पर उभरने वाली शिकनें इस बात की तर्जुमानी कर रही थीं कि उसे कोई गहरी फिक्र लाहक थी। उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई खला ऐसा ज़रूर था जो पुर नहीं हो सका। कहीं कोई घोट ज़रूर फंस गई थी, कोई गुत्थी उलझ गई थी जिसको सुलझाने की खातर उसे मेरी ज़रूरत पेश आई होगी। वो पुरइसरार और लाजवाल कुव्वतों का मालिक था। जब चाहता नज़रों से उजल हो जाता, जब चाहता सामने आ जाता। वो दिलों की बातें भी पढ़ सकता था, पाताल में झांकने का दावा भी कर चुका था। फिर उसे मेरी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? ऐसा क्या काम था जो वो खुद अंजाम नहीं दे सकता था? तेरे मन में जो जवार भाटा उठ रहा है मैं उसे भी देख रहा हूँ, उसने ठोस लहजे में कहा। तू जो सोच रहा है वो गलत भी नहीं।
कभी हाथी निकल जाता है लेकिन उसकी दुम अटक रह जाती है, जो आंखों के इशारों से चट्टानों को सुरमा बना देने की महान शक्ति रखते हैं। कभी वो एक नारियल तोड़ने की खातिर किसी और का सहारा लेते हैं। तू अभी बालक है तो इन बातों को नहीं समझ सकेगा। अभी वो समय तेरे जीवन में नहीं आया जब मनुष्य आंख बंद करके दुनिया के एक सिरे से दूसरे कोने में पहुंच जाता है, लेकिन वो समय आएगा जरूर। तू मेरा अनमोल रतन है, रतनदीप, ऐसा चिराग है जिसमें हजारों हीरे मोती जड़े हैं, परंतु मेरे सिवा कोई और इनका असल मोल नहीं जानता। वो कुछ देर अपनी जुबान में कुछ बदबदाता रहा, फिर उसकी आंखें किसी ख्याल से चमकने लगीं। वो मेरा हाथ थाम कर बड़े जोश से बोला, बालक, आज से तू मेरा रतन है, रतन कुमार। मैं तुझे इसी शुभ नाम से याद करूंगा। रतन कुमार, मैंने बुरा सा मुंह बनाया, ये क्या नाम है? क्यों रतन कुमार नहीं? उसने खुशी से हाथ मलते हुए कहा, रतन कुमार, महाराज जिसकी शक्ति अपरंपार होगी। नहीं सीताराम, मैंने संजीदगी से कहा, मुझे कम से कम नाम का तो मुसलमान रहने दो। फिर धर्म कर्म के बखेड़ों में उलझ गया। तुम जो चाहे समझ लो, लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा, वो मेरी बात काट कर बोला, अपने पुरखों की कही हुई बात याद रख मूर्ख। उस महान शक्तिदान ने भी यही कहा था कि तेरा नाम तेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, परंतु तब समय बीत चुका था, लेकिन अब समय फिर तेरी मुट्ठी में है। मेरा कहा मान ले बालक, महान जोगी तुझसे लगी लिपटी बातें नहीं कर रहा। एक बार अपना नाम बदल कर देख ले, तेरी भाग में क्या लिखा है। ये समय भी हाथ से निकल गया तो फिर और चक्रों में भटकता फिरेगा। मुझे सीताराम की बात सुनकर फिर दादा जान की कही हुई बातें याद आ गईं। उन्होंने भी यही मशवरा दिया था, जितनी जल्दी मुमकिन हो मेरा नाम आज़र से तब्दील करके कुछ और कर दिया जाए। फिर उन्होंने वक़्त गुजर जाने की बात भी की थी और अब सीताराम कह रहा था कि वक़्त फिर मेरी मुट्ठी में आ गया है। मेरा जहन उलझने लगा। मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा नाम बदल दे, लेकिन मौत ने उसे दिल की हसरत पूरी करने की मोहलत ना दी। मैं माजी में गुम होकर गोते लगा रहा था जब मेरे जहन में दीवाने मलंग का ख्याल उभरा। उसने भी इशारों किनायों में एक बार कहा था कि बंदर से मच्छंदर बन जा, दुम दबाकर दम साध ले। मैंने संजीदगी से गौर करना शुरू किया। फिर कबल इसके कि मैं कुछ कहता, जोगी सीताराम ठोस लहजे में कहा, अब सोच बकार करना छोड़ दे मूर्ख, आज़र को अपने अंदर दफन कर ले, रतन कुमार बन जा, इसी में तेरी मुक्ति है। लेकिन रतन कुमार ही क्यों? मैंने सोचा, क्या मेरा नाम मुसलमानों जैसा नहीं हो सकता? उसी लम्हे सीताराम ने मेरे बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सोचने समझने की कुव्वत तेजी से जायल हो रही है। उसकी पुरइसरार कुव्वत ने मुझे फिर बेबस कर दिया। सामने काली के मंदिर का चमकता हुआ कलश नजर आ रहा था। सीताराम ने कोई श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे दिल की हालत गैर होने लगी। मेरा जहन माऊफ हो रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं सोते में चल रहा हूँ। मंदिर की सीढ़ियां सामने आईं तो मैं एक लम्हे को हचकचाया, लेकिन सीताराम की गिरफ्त और मजबूत हो गई। वो लंबे लंबे ढग बरता सीढ़ियां अबूर करता हुआ काली के बड़े मंदिर में दाखिल हो गया। बड़े मंदिर के चबूतरे पर पिंडत पुजारियों की टोलियां इधर उधर जमा थी। उनमें नौजवान भी थे, उधेड़ उम्र वाले थे और कुछ ऐसे बूढ़े भी थे जो कब्रों में पांव लटकाए बैठे थे। चबूतरे के अतराफ कच्ची जमीन पर बड़े बड़े फल फूल और दरख्त मौजूद थे। पाखों के साथ कसम कसम की मूर्तियां रखी नजर आ रही थीं। बाएं जानब एक खूबसूरत लान था जिस पर पुजारने और देवदासियां बैठी खुसर फुसर कर रही थीं।